परितारिका को क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस। सिलियरी मांसपेशियों को पक्षमाभी। तो अध्याय 3 ही है। अध्याय 3 का आज पहला क्वेश्चन है, आंख की समंजन क्षमता का क्या अर्थ है? आंख द्वारा सिलियरी मांसपेशियों की तनाव को घटा बढ़ाकर लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को असमंजस नहीं रे समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता क्या है? यानी आंख की समंजन क्षमता का क्या अर्थ है? आंख द्वारा सिलियरी मांसपेशियों की तनाव को घटा बढ़ाकर लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता क्या है, इसको समझा? क्या होता है? सिलियरी मांसपेशियों की तनाव को घटाकर लेंस की फोकस दूरी को बदलकर किसी वस्तु को साफ साफ देखने की जो क्षमता है वही हमारा समंजन क्षमता है। क्या है? आंख द्वारा सिलियरी मांसपेशियों की तनाव को घटा बढ़ाकर लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, समंजन क्षमता समझ गया? क्या है समंजन क्षमता? आंख द्वारा सिलियरी मांसपेशियों की तनाव को घटा बढ़ाकर लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को देखकर साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लो। दूसरा क्वेश्चन है, नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है? कभी कभी देखा होगा कि बहुत तेज रोशनी में जाते हैं, बहुत तेज रोशनी में जब जाते हैं तो क्या होता है? हमारा आंख बंद हो जाता है, हो जाता है। और कभी कभी अंधेरे में जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तब क्या होता है? हमारा आंख फैलाना पड़ता है, आंख फैलाना पड़ता है और तेज से देखना पड़ता है। नहीं, अंधेरे में जब किसी वस्तु को, जहाँ कम रोशनी है वहाँ किसी वस्तु को देखेंगे तो क्या होगा? आंख को फैलाना पड़ता है। और जब तेज रोशनी में जाते हैं तो आंख मेरा एकाएक बंद हो जाता है। ऐसा होता है ना? तो वही प्रश्न है हमारा कि नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है? यानी कम प्रकाश है तो नेत्र उसको कैसे नियंत्रित करता है, और ज्यादा प्रकाश है तो कैसे नियंत्रित करता है? यानी कम रोशनी में भी हम थोड़ा बहुत वस्तु को देख लेते हैं और तेज रोशनी में भी हम देख लेते हैं वस्तु को। तो वह कैसे होता है? ये आइरिस है, आइरिस। ठीक है, आइरिस की मतलब कहाँ है? आइरिस आंख, बताओ। परितारिका आइरिस कहते हैं। परितारिका को आइरिस कहते हैं। आंख में है कहाँ? कोराइड, जहाँ 2 भाग में बढ़ता है उसके ऊपर वाले भाग को परितारिका या आइरिस कहते हैं। नीचे वाले भाग को सिलियरी मांसपेशियां या पक्षमा भी कहते हैं। तो यहाँ जो है ना, नेत्र अपने जो प्रकाश को नियंत्रित करता है अपने अंदर आने के लिए, यह आइरिस या काम करता है। आइरिस क्या करता है? आइरिस की सहायता से नेत्र के अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, प्रकाश की मात्रा को किससे नियंत्रित किया जाता है? आइरिस से। आइरिस की सहायता से नेत्र के अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। अंधेरे में आइरिस के बीच का छिद्र, आइरिस के बीच का छिद्र क्या कहलाता है जी? पुतली, जिसे पुतली कहते हैं, स्वतः फैल जाती है। नहीं बोले कि जब कम प्रकाश में किसी वस्तु को देखना होता है तो हम आंख फैलाते हैं, यही ना पुतली ना फैलता है, यही ना, यही डायफ्राम है ना। तो यह क्या होता है?
फैल जाती है और तेज रोशनी में सिकुड़ता है। सिकुड़ जाती है। नहीं, इस तरह आइरिस द्वारा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। आइरिस की सहायता से नेत्र के अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। अंधेरे में आइरिस के बीच का छिद्र, जिसे पुतली कहते हैं, स्वतः फैल जाती है और तेज रोशनी में सिकुड़ता है। इस तरह आइरिस द्वारा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। समझा? नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है? आइरिस की सहायता से नेत्र के अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। अंधेरे में आइरिस के बीच का छिद्र, जिसे पुतली कहते हैं, स्वतः फैल जाता है और तेज रोशनी में सिकुड़ता है। इस तरह आइरिस द्वारा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, देखो, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितने दूरी पर होते हैं? अब देखो, दूर बिंदु क्या है, निकट बिंदु क्या है, यानी आंख से कम कितनी दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे जो वस्तु को साफ साफ हम देख सकते हैं। तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को रखेंगे ना, आंख से 25 सेंटीमीटर से कम दूर होगा तो वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देगा। कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखना होगा, इससे कम दूरी पर नहीं। तो वही पूछ रहा है कि निकट बिंदु क्या होनी चाहिए और दूर बिंदु क्या होनी चाहिए। नहीं, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितने दूरी पर होते हैं। इसका आंसर देंगे, वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए वस्तु को नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। अर्थात सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु अनंत है, जितना दूर सीधा है हम जहां तक रख सकते हैं। नहीं, वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए वस्तु को नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। अर्थात सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु अनंत है, यानी कम से कम नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रहना चाहिए। इससे कम दूरी पर रहेगा तो हम वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएंगे। ठीक है, समझा? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, क्यों? हम क्या बताए थे? न्यूनतम दूरी, निकट दूरी हम क्या दिए थे? 25 सेंटीमीटर। इससे कम दूरी पर रखी वस्तुओं को नहीं हम देख पाते हैं, क्यों? इसका कारण है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा के बाद कम नहीं किया जा सकता है। अगर इस सीमा के बाद हम कम करने का प्रयास करेंगे तो आंख पर तनाव बढ़ जाएगा और वस्तु हमें धुंधली दिखाई पड़ेगी। समझा? 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर जब वस्तु को रखेंगे तो आंख पर तनाव बढ़ेगा, क्योंकि ये लेंस की जो फोकस दूरी है इसकी एक सीमा है। इससे ज़्यादा हम अगर इसको कम करेंगे तो आंख पर तनाव बढ़ेगा, और जब आंख पर तनाव बढ़ेगा तो वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी धुंधली दिखाई पड़ेगा। तो यही है प्रश्न हमारा। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, क्यों?
आंसर है नेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा के बाद कम नहीं किया जा सकता है। इस सीमा से ज्यादा कम करने के प्रयास में आंख पर तनाव बढ़ता है और वस्तु धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, कुछ सवाल है यहाँ? नहीं ना, आगे बढ़ें। कभी कभी देखा होगा कि तेज धूप है, धूप से हम एकाएक कमरा में प्रवेश करते हैं तो हमको अंधेरा जैसा लगता है, होता है ना? ऐसा क्यों होता है? कभी सोचे हो क्यों होता है? कारण बताओ। कारण यही है कि पुतली जो है जब तेज धूप में रहते हैं तो पुतली हमारा सिकुड़ता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तेज यानी प्रकाश की कम मात्रा को वह लेने का प्रयास करता है। लेकिन उसी तेज रोशनी से एकाएक हम कम रोशनी वाले में जाते हैं तो पुतली तो हमारा सिकुड़ा हुआ है, तो सिकुड़ा हुआ है तो वहाँ तो धूप है ही नहीं, वहाँ तो रोशनी है ही नहीं, कम ही रोशनी है, तो और न कम आएगा हमारे अंदर, जो आँख के अंदर प्रकाश प्रवेश करेगा और न कम प्रवेश करेगा। तो कम प्रकाश की किरण जो है ना कम मात्रा में प्रवेश करता है, इसलिए हमें क्या होता है? अंधेरा दिखाई पड़ता है या वस्तु हमको धुंधला दिखाई पड़ेगा। होता ना रे, कभी कभी देखा होगा ना कि तेज धूप से आते हैं या तेज प्रकाश से कम प्रकाश में हम जाते हैं, बहुत तेज बल्ब जल रहा है, तुम डिबिया वाले जगह पर जाओ, तुमका क्या होगा? कुछ नहीं दिखाई देगा, यानी अंधेरा जैसा लगेगा। ऐसा होता है ना? तो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पुतली आंख के अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तेज धूप में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। जब हम तेज धूप से कम प्रकाश वाले स्थान में अचानक प्रवेश करते हैं तो पुतली से होकर जाने वाली प्रकाश किरणों की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए हमें अंधेरा दिखाई पड़ता है या धुंधला दिखाई पड़ता है। ठीक है, कोई सवाल यहाँ? ठीक है, लिख लो। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो आंखों की क्या उपयोगिता है? एक आंख से भी तो हम देख सकते हैं, क्या रे? नहीं देख सकते हैं, तो दो आंख क्यों दे दिया है? इसकी क्या जरूरत है? एक आंख को बंद करके देखो, तुम एक आंख को बंद करके देखो, कुछ फर्क पड़ता है? एक साइड वाला नहीं, जिधर का बंद किए उधर वाला नहीं दिखता, होता है ना? तो वही है, दो आंखों से हमारा दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, हम बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं। दो आंखों की ये उपयोगिता है। एक चीज और होता है कि दोनों आंख एक दूसरे को आराम करने के लिए देता है। जैसे तुम्हारा दो भाई है, तुम बड़का हो तो छोटका को नहीं कह देते रे घंटा तो थकी गल रुक हमें करे छिए, तो वही चीज यहाँ है। लेकिन यह इतने कम समय के लिए आराम देता है कि हमको पता नहीं चलता है। तो दो आंखों की दो उपयोगिता को लिख दो। दो आंखों से हमारा दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाता है, दोनों आंख एक दूसरे को सेकंड के एक भाग के लिए आराम देती रहती है। ठीक है, दो सेकंड देती रहती है, सेकंड के कुछ भाग के बराबर, सेकंड के एक भाग के बराबर, जो हमको पता नहीं चलता है। इतने देर के लिए एक आंख हमारा काम करना बंद कर देता है, पता नहीं चलता। ठीक है, बस नोट कर लो, आज इतना ही रहने दो।